नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे उदयपुर, जिला परिषद में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। उदयपुर पुलिस ने लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार, राह चलते बुजुर्ग महिला को बनाते थे शिकार। उदयपुर में मनाई गई आंवला एकादशी, आयड़ में मटकों के मेले की रही धूम। उदयपुर में कांग्रेस की बैठक हुई आयोजित, आगामी चुनाव और संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के उदयपुर दौरे की। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत आज सुबह उदयपुर पहुंचे, जहां जिला परिषद परिसर पर उनका पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने जिला परिषद में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्य सचिव ने जिला परिषद सभागार में संभाग के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, आईजी राजेश मीणा सहित उदयपुर संभाग के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं का लाभ आमजन तक शीघ्र और पारदर्शी तरीके से पहुंचाएं। उन्होंने विशेष रूप से जल प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर जोर दिया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। उदयपुर जिले में पुलिस ने अंतर जिला लूट गिरोह के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मावली सर्कल की विशेष टीम और पुलिस थाना डबोक को मावली ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों को दर दबोचा है। इनकी गिरफ्तारी से लूट और नकबजनी की 17 वारदातों का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रकाश मीणा और लखमा उर्फ लक्ष्मण मीणा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों अपराधी पहले भी कई मामलों में लिप्त रहे हैं और जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से वारदात को अंजाम दे रहे थे। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ने का जाल बिछाया। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें दबोच लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की, मगर पुलिसकर्मी ने स्थिति को संभाल लिया। यह गिरोह मुख्य रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाता था। आरोपी गले की चेन, कान के आभूषण और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो जाते थे। लूटपाट के दौरान वे बुजुर्गों के साथ मारपीट भी करते और गला दबाकर उन्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाते थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने उदयपुर सहित अन्य जिलों में 17 लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे हुए आभूषण और नकदी भी बरामद की है। देखिए, पिछले कई दिनों से डबोक और डबोक के आसपास के थाना के क्षेत्रों में कुछ अज्ञात बदमाशान गांवों में राह जाते वृद्ध लोगों को रोककर उनके साथ मारपीट कर, डरा धमकाकर उनके गले में पहने हुए मादलिए, नथ और मुर्कियाँ जो उनके नाक और कान में होती है, वे उनसे छीन कर लूट कर ले जा रहे थे। ऐसी कई वारदातें डबोक थाना क्षेत्र में, साथ साथ मावली, फतेहनगर और खैरोदा, इन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों के अंदर रजिस्टर्ड हुई। एडिशनल एसपी साहब खैरवाड़ा के निर्देशन में एसपी साहब मावली श्री मनीष कुमार द्वारा इन सभी घटनाओं को बहुत संजीदगी और गंभीरता से लिया गया और एक टीम गठित की गई और गहनता से इन सभी घटना स्थलों का मुआयना करने के उपरांत उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट की। पूर्व में जो चालानशुदा बदमाश है उनका डाटा कलेक्ट किया
और उस डाटा के आधार पर 2 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया। ये दोनों ही आरोपी जिनको डिटेन किया वे प्रकाश और एक लक्ष्मण है, दोनों सलूम्बर के रहने वाले हैं और दोनों ही के द्वारा लगभग इस क्षेत्र के अंदर 15 वारदातों को प्रारंभिक पूछताछ में करना स्वीकार किया है। ये सभी वारदातें डबोक, मावली, फतेहनगर, खैरौदा, प्रतापनगर, सवीना, राजसमंद के देलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कारित इन बदमाशों के द्वारा की गई है। इन बदमाशों की पूछताछ से एक सुनार को भी हमने डिटेन किया है, जिनको इन्होंने यह चोरी और लूटा गया माल बेचा था। सुनार से भी हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ उपरांत ये सभी जो लूटा गया माल है उसकी रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। दोनों आरोपियों को इस प्रकरण के अंदर जो भी डबोक में दर्ज है मुकदमा उसमें अरेस्ट कर लिया गया और अग्रिम पूछताछ एसपी साहब मावली के निर्देशन में जारी है। तो रात के अंधेरे में करते थे या फिर दिन रात में? ये सभी वारदातें जो लगभग सभी वारदातें हुई दिन के उजाले में हुई और राह चलती महिलाएं जो जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं होती थी और जो सुनसान इलाकों में गांव के रास्तों में चलती थी उनको शिकार बनाते थे। पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है? जी, जो प्रकाश मीणा है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी, नकबजनी, मारपीट, इस तरह के मामलों के अंदर उसके पुराने मुकदमे दर्ज हैं। 2 व्यक्ति या पूरा गिरोह? ठीक है, अभी प्रारंभिक पूछताछ में हमने 2 लोगों को डिटेन किया है। निश्चित रूप से इस तरह की जो वारदात करने वाले हैं उनकी अपनी एक गिरोह है, उन लोगों को भी हम जो अन्य लोग हैं उनको भी इनसे पूछताछ कर नामजद कर आगे कार्रवाई करें। आंवला एकादशी के पावन अवसर पर उदयपुर के आड़ क्षेत्र में पारंपरिक मटकों का मेला लगा। यह अनोखा मेला हर वर्ष आंवला एकादशी पर ही लगता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में मिट्टी के मटके खरीदने पहुंचती है। इस मौके पर गंगू कुंड पर भी भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जहां ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी की और मेले का आनंद लिया। माना जाता है कि आंवला एकादशी के बाद मौसम में बदलाव होता है और गर्मी के मौसम में मटके का ठंडा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसी परंपरा के तहत ग्रामीण लोग इस मेले से मिट्टी के मटके खरीद कर घर ले जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह मेला राज परिवारों के समय से आड़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता रहा है, जो इसे और भी खास बनाता है। इस मेले में मिट्टी के बर्तनों के अलावा कई प्रकार के पारंपरिक सामान, खिलौने और घरेलू उपयोग की चीजें भी उपलब्ध होती है। लोगों का कहना है कि यह मेला सिर्फ खरीदारी का केंद्र नहीं बल्कि संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का एक जरिया भी है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी मेले में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open, nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811. उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ
2D इको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D इको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन,
हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट, पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी ऋतिक मकवाना ने आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। यह बैठक अशोकनगर स्थित विज्ञान भवन में आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस मौके पर वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजावास, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, वर्तमान जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, महामंत्री अरुण टाक सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मकवाना ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। बैठक में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे और संगठन को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि कांग्रेस आगामी चुनाव में मजबूती से उतरेगी और जन समर्थन प्राप्त करेगी। उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र होने के कारण मावली का मुख्य बाजार, तहसील रोड और मेन चौराहा दिन भर व्यस्त रहता है। ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों की लगातार आवाजाही के बावजूद यातायात प्रबंधन की व्यवस्था न के बराबर है, जिससे यहाँ आए दिन जाम लगता है। बाजार क्षेत्र में कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों का सामान फुटपाथ और सड़क तक फैला रखा है, जिससे सड़क संकड़ी हो गई है। वहीं कुछ वाहन चालक सड़क के बीच ही गाड़ियां खड़ी कर खरीदारी करने चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित हो जाता है। तहसील रोड पर भी नाश्ते के थैले, दुकानों के बाहर रखा सामान और सड़क किनारे लगे बोर्ड पैदल यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बन चुके हैं। मेन चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं होने के कारण दिन भर अव्यवस्था बनी रहती है। ट्रैफिक नियंत्रण के अभाव में यहाँ आए दिन हादसे भी होते हैं। शाम को सब्जी मंडी के बाजार में जाम की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। अतिक्रमण हटाने, ट्रैफिक पुलिस की तैनातगी और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मामले में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। आंवला एकादशी के पावन अवसर पर सोमवार को शहर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में भक्ति और रंगों का अद्भुत समागम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर में भगवान जगदीश के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में शंख की थाप पर रसिया गीतों की गूंज सुनाई दी, जिस पर भक्तों ने श्रद्धा और उमंग के साथ नृत्य किया। जैसे ही राजभोग के दर्शन खुले, पूरे मंदिर परिसर में भक्तों ने गुलाल उड़ाकर होली के रंग खेल दिए। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ इस अवसर को और उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया। इस रंगारंग भक्ति उत्सव में शहर के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे और भगवान जगदीश के जयकारों के साथ एकादशी पर्व को मनाया गया।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे उदयपुर, जिला परिषद में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। उदयपुर पुलिस ने लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार, राह चलते बुजुर्ग महिला को बनाते थे शिकार। उदयपुर में मनाई गई आंवला एकादशी, आयड़ में मटकों के मेले की रही धूम। उदयपुर में कांग्रेस की बैठक हुई आयोजित, आगामी चुनाव और संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।